नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा क्षेत्र के गांव मनाना में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा है। परिवार की मुखिया सरोज हैं, जिनकी आयु लगभग 29 वर्ष है। उनके पति रजनीश का करीब 2 साल पहले निधन हो चुका है, जिसके बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई है। परिवार में 3 छोटी-छोटी बेटियां हैं, जिनमें से एक बेटी स्कूल में पढ़ती है और बाकी दोनों अभी बहुत छोटी हैं। सरोज जी कभी-कभी खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा चला रही हैं, लेकिन आय का कोई स्थायी साधन नहीं होने के कारण घर का खर्च चलाना बेहद मुश्किल हो रहा है। इतनी कम उम्र में बच्चों की परवरिश और घर की जिम्मेदारी उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है और हर दिन संघर्ष के साथ जीवन बिताना पड़ रहा है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनी है। इस मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उनके जीवन में कुछ राहत मिली है। इस सेवा से भावुक होकर परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। इंसान ऐसे दो राह पर आ जाता है कि उसको ना तो कोई रास्ता दिखाई देता है, ना ही उम्मीद का कोई सहारा। जी हाँ, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ हरियाणा। हमारी टीम पहुंच चुकी है पानीपत ज़िले के समालखा के गांव मनाना में। आप देख सकते हो, फिलहाल हम ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां एक ऐसे परिवार की कहानी आपको दिखाई जाएगी, जो एक विधवा बहन अपने 3 मासूम बच्चों के साथ रह रही है और जीवन में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, उन कठिनाइयों से हम आपको रूबरू करवाएंगे और किस तरह आज संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके यहाँ तक पहुँची है और क्या राह सहायता उस परिवार को आज दी जाएगी। सारी चीज़ें आपको वहाँ जाकर दिखाएंगे। क्या आज मुहिम उस परिवार को राहत देने जा रही है। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। ये उस बहन का घर है, आपको दिखाना चाहते हैं। जो वो परिवार रह रहा है, यहाँ पर रह रहा है, काफ़ी पुराना घर है। स्थिति देखते हैं किस तरह की घर की जो स्थिति है वो आपके सामने रखेंगे। ये मेन दरवाज़ा है, आप देख सकते हो। 5 फुट की दीवार है और दरवाजे के नाम पर फट्टे कह दिए जाते हैं और 2 फट्टे लगाए हुए हैं। इस साइड भी देख सकते हो, यानी मेन दरवाज़ा नहीं है, फट्टे थोड़ा बहुत बिल्ली कुत्ते के लिए रखे हुए हैं। इस साइड देख सकते हो, सारा आंगन कच्चा है। जो घर है, घर तो काफ़ी बड़ी जगह है, पर घर की स्थिति है वो आपके सामने रख रहे हैं। आप देख सकते हो, ये लैट्रिन बाथरूम है, लैट्रिन का दरवाज़ा लगा हुआ है। घर पुराना है पर ठीक है, अभी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि ज़्यादा दिक्कत में हो, पर आप हालात देख सकते हो। घर काफ़ी टाइम का बना हुआ है। ये पानी की टंकी रखी हुई है इस्तेमाल करने के लिए और ये जो हैं भगत खड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के। आप देख सकते हो कितने आदर भाव से हाथ जोड़ के सारे भगत श्रद्धा भाव से खड़े हुए हैं। इस बहन के लिए आज जो सेवा पहुँचाई गई है, ये भगत आज लगभग 7:30 बज चुके हैं शाम के, और कैसे अपने संत रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार इस बहन की सहायता के लिए आज ये यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इस साइड देख सकते हो, ये वो परिवार है जिसके लिए राशन आया है। इस बहन के जो पति थे 2 साल पहले गुजर चुके हैं। बाकी बात इस बहन से करेंगे, पहले एक बार आपको घर दिखा देते हैं। ये एक रसोई है, किचन है। किचन के देखो थोड़ी बहुत टिप की हुई है, जंगला नहीं है।
जो आर्थिक स्थिति है वो सामने सामने आपको दिखाई दे रही होगी। एक दरवाज़ा नहीं है किचन का, आप देख सकते हो। ये चौखट है और कुछ रस्सियाँ बांधी हुई है बहन ने कपड़े सुखाने के लिए, तो स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। रसोई के तौर पे देख सकते हो, एक पत्थर रखा हुआ है, उस पे किचन का सारा सामान है और सामान नामात्र का है। ये भी चीज़ है कि घर तो है पर इसके अंदर जो सुख सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। आधा काम पेंडिंग है, वो आपके सामने दिख रहा होगा। कुछ बहन ने गोसे भी रखे हुए हैं, यानी कि गैस के बाद गोसे से भी काम चलाती है। यह एक कमरा है, इस कमरे में आप देख सकते हो कोई सामान नहीं है। एक खाट रखी हुई है, खटोला, छोटा सा खटोला है। ये सारे बर्तन हैं इनके, जो बहन के, यहाँ कपड़े कुपड़े जो भी कुछ सामान है वो रखा हुआ है। ये आप खिड़की देख सकते हो, ये खिड़की है। ऊपर की दीवारें जो है ना ठीक है पर पुरानी हैं। और ये हालात, एक पंखा लगा हुआ है, छोटा सा टांड है, उसके ऊपर सामान है। जो बहन का सामान भी सीमित मात्रा में है, कोई ज़्यादा ये नहीं है कि सुख सुविधाएं हों। बहन अपना गुजारा कर रही है पति जाने के बाद। अब बाहर की तरफ आएंगे, हम देखते हैं एक और कमरा है जहाँ वो बहन रह रही है, बेड है। एक बार अंदर की तरफ देखते हैं, वही दरवाज़ा यहाँ पर है। पुराना जैसे होते थे ना, फट्टे के दरवाजे होते थे, वो फट्टे के दरवाजे यहाँ पर है। इस साइड देख सकते हो, ये भी कमरा वैसा ही है, सामान नामात्र का है पर बहन अपना गुजारा चला रही है। इस साइड देख सकते हो, सारा आंगन आपको दिख रहा है, थोड़ा बहुत सीमेंट का फर्श किया हुआ है, वो आपको दिख रहा होगा। ये इनका रहने का कमरा है, वो आपको दिखाया था, एक एक्स्ट्रा कमरा है। तो ये सारी व्यवस्था देख सकते हो। टांड है, टांड बिल्कुल खाली है। अलमीरा बनी हुई है, वो भी खाली है। ऊपर यहाँ पर पंखा नहीं है, कड़ियों और टाइल की छत है, जो फिलहाल ठीक है। पर वही बात है, बार बार नहीं कहा जा सकता कि पुराना घर जरूर है, पर ऐसा नहीं है कि लीक होता हो या कोई कमी हो। तो बाहर की तरफ आके देखते हैं हम। तो आप देख सकते हो, 2 खाट पर जो है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को सामान मिला है। एक तरफ खाद्य सामग्री है, सामने एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। इस मुहिम के तहत जो अन्नपूर्णा मुहिम है, एक नारा भी दिया गया है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहे कबीर भगवान। कुछ यहाँ पर आपको फ़ोटो दिखाई दे रही होंगी, ये वो परिवार है जहाँ तक संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सामान गया है। दूसरी साइड देख सकते हो, ये कुछ घर का सामान है जो आज इस बहन को दिया जाएगा, वो भी इस खाट पर रखा गया है। कुछ रसोई का भी सामान है जो इस बहन ने रिक्वायरमेंट की होगी, वो आज पूरी की गई है। सबसे पहले हम परिवार से एक बार बात कर लेते हैं। इस बहन के बारे में हमने बता दिया, एक बार इनसे भी पूछ लेते हैं क्या स्थिति है इनकी। बहन जी नमस्कार, नमस्ते। क्या नाम है आपका? सरोज। सरोज। बहन, अभी फ़िलहाल आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 है मम्मी। तो बताना कौन कौन है। 3 गुड़िया है, बड़े वाली वंशिका, बीच वाली काफ़ी और छोटे वाली रुई। तो बड़ी गुड़िया कहाँ है? यहाँ पे ही। तो एक और गुड़िया का 2 है अभी तो। वो हमारे घर पे एक बीच वाली। तो अच्छा, पति के बारे में बताना बहन जी, आपके पति किस तरह से आपके साथ थे और अब नहीं है? उन फांसी ले ली थी, 2 साल हो गए उनने। 2 साल हो गए गुजर गए हैं वो। हाँ। तो बहन जी, जो ये 2 साल के अंदर आपका गुजारा किस तरह से चल रहा है? डैडी मजदूरी करी थी, तो दिहाड़ी क्या करते हो आप? खेत का काम करते। तो खेत का काम हर रोज मिल जाता है? नहीं, कितने दिन जाते हो? 10-15 दिन जाते हैं। 10-15 दिन महीने में। तो ये छोटे बच्चे कौन संभालता है? इसने छोटी ने गुड़िया ने गिर नहीं जाए। बच्चों को साथ ले जाते हो? तो बहन जी 300 रुपये मिलते हैं, हाँ, तो 10 दिन के हिसाब से तो गुजारा नहीं हो पाता होगा। घर के भी लगा दे थोड़ा मोटा सारा। छोटा मोटा लगा देते हो। तो आपकी सास कहाँ रहते हैं? वो सिला खेड़ी रहा है। आपके साथ नहीं रह रहे? नहीं, तो पेंशन कोई आपकी बंधी हुई है? नहीं बंद रही में। तो विधवा पेंशन होती है, वो नहीं क्यों नहीं मिल रही? फैमिली आईडी में दिक्कत दिखा रखी है, डिवोर्स दिखा रखा है। अच्छा, डाइवोर्स दिखा रखा। तो बहन जी फिर बच्चों का तो कुछ आता होगा? बच्चों का सास लेवा है, पेंशन लेवा है, भाभी इनकी राशन पानी वही लेवा है। आप तक नहीं पहुंचता वो? नहीं मेरे। तो जो ये घर है, ये आपका है या ये भी किसी और का है? ये तो हमारा ही है। आपका ही है। तो बहन जी, जो गुजारा था आपका, फिलहाल ऐसा भी समय आया है जो बिना रोटी रहे हो? हाँ जी, रहे हो। तो आज जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आप तक ये मुहिम पहुंची है, आप सामान भी देख चुके हो, तो काफ़ी सामान आपके पास आया हुआ है।
क्या जो आपने मंगवाया था वो सभी सामान है? हाँ सभी सामान। तो देखो, बहन जी से बात हुई है, घर की स्थिति आपके सामने रख दी है बहन जी ने। पति जो है 2 साल पहले गुजर चुके हैं, कोई परिस्थितियाँ रही होंगी उनके तहत वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो बच्चों की जो छोटी मोटी पेंशन है वो भी नहीं मिल रही है। कह रही है बहन सास ले लेती है इनकी पेंशन, अब क्या है ये वो परिवार जानता है। रही बात, थोड़ा बहुत काम के लिए जाती हैं, वो भी 10-1 दिन काम मिल जाता है, तो गुजारा नहीं चल पा रहा था। जो आज ये मुहिम पहुंची है इस परिवार के पास, एक बार पहले बात कर लेते हैं संत रामपाल जी महाराज की मुहिम के बारे में। ये मुहिम क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? तो सर नमस्कार, सत साहेब जी। क्या नाम है आपका? नितिन दास। नितिन जी, ये जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है, ये क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? जी भगत जी, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे पोस्टर हमने लगा रखा है। जो हमारे गुरुदेव जी हैं जगत गुरु तत्वद्र जी संत रामपाल जी महाराज, इनकी ओर से एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जिसका एक ही नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान सबको दे रहा है कबीर भगवान। इसके तहत जैसे भी हमारे भगत जनों को पता चलता है कि कोई भी गरीब परिवार है या जिसका गुजारा नहीं चल पा रहा है, उनका गुरु जी के सामने अर्जी लगाई जाती है और उनका भक्तों द्वारा सर्वे किया जाता है। अगर गुरु जी कह देते हैं कि उनकी सेवा की जाए, तो हम जो भी ज़रूरतमंद परिवार हैं उनकी जो भी खाद्य सामग्री है और जिस प्रकार की उनकी ज़रूरतें हैं, वो हम गुरु जी के आदेश अनुसार वो ज़रूरतें पूरा करने के लिए सभी खाद्य सामान और जैसे भी सामान है घर को चलाने के लिए वो लेके आते हैं। तो आज खाद्य सामग्री में क्या सामान आया, एक बार बताना विस्तार से। जी भगत जी, तो ये देखिए भगत जी, ये है 15 किलो आटा दिया है सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के दया से। ये 2.5 किलो चावल है, साथ में 2 किलो चीनी है, और भगत जी ये है 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो आलू, और साथ में 1 पैकेट अचार का है। जो सब्जी ना बने तो अचार से परिवार जी खा भगत सकते जी, हैं। अचार से गुजारा चल सकता है भगत जी। और साथ में भगत जी पोषण को ध्यान में रखते हुए ये सभी प्रकार की दालें, पीली मूंग दाल 1 पैकेट हरी मूंग दाल, 1 पैकेट काले चने और 1 पैकेट चना दाल। अगर किसी प्रकार की सब्जी घर में नहीं बन पा रही है तो दाल बना के अपना खाना पीना शाम का किसी प्रकार का कर सकते हैं भगत जी। और साथ में अगर कभी इच्छा हो तो साथ में बेसन दिया गया है, बेसन के द्वारा हम कभी भी पकौड़े वगैरह कुछ बना सकते हैं भगत जी, अगर इच्छा हो तो। और साथ में पोषण को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इनके साथ में बच्चे भी है, तो यहाँ पे 1 पैकेट दलिया का दिया गया है भगत जी। और साथ में चाय की अगर इच्छा हो, चाय बनाने के लिए अग्नि टाटा टी अग्नि दी गई है भगत जी। बिल्कुल, आप देख सकते हो कि ब्रांडेड कंपनी है, टाटा इस्तेमाल की जा रही है। चाय के तौर पर टाटा चाय दी गई है। आगे ये टाटा सोल्ट है भगत जी, जैसे आपको पता है घर में सभी में टाटा सोल्ट का इस्तेमाल होता है, तो टाटा सोल्ट यहाँ पे दिया गया है। और ये एक तेल की बोतल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कभी पकोड़े बनाने का इच्छा हो या फिर कुछ हो तो तेल, और छौंक लगाने के लिए भी तेल, और साथ में छौंक वगैरह लगाने के लिए तो ये साथ में सभी मसाले हैं। ये 1 पैकेट जीरा, 1 पैकेट लाल मिर्च, 1 पैकेट हल्दी, 1 पैकेट धनिया। और भगत जी साथ में बच्चों भी हैं इनके साथ, तो बच्चों की पोषण का ध्यान रखते हुए ये 1 डब्बा सूखे दूध का दिया गया है। अमूल कंपनी का ये हाँ तो? जी भगत जी, आप देख सकते हैं अमूल कंपनी का है, ब्रांडेड है भगत जी। और इसको हम घोल के भी बच्चों को दे सकते हैं या फिर चाय वगैरह बनाने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में बहन को कपड़े वगैरह धोने में तकलीफ ना रहे, इसके लिए गिरदर खादी है भगत जी, ब्रांडेड ये कपड़े धोने के साबुन है। और साथ में घड़ी डिटर्जेंट पाउडर भी है भगत जी, अगर कपड़े की धुलाई से अच्छे से हो सकती है। और साथ में नहाने वगैरह के लिए ये गोदरेज नंबर 1 की साबुन है भगत जी। 2 साबुन है। हाँ जी भगत जी। और ये साथ में बच्चों, जैसे अभी बच्चे हैं पढ़ेंगे भी, तो पढ़ाई के लिए ये कुछ किताबें हैं जो कितनी किताबें हैं ये कॉपी है भगत जी, जो हमारे गुरु जी संत छः रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। तो आप देख सकते हो 6 कापियां हैं। और ये ये पेंसिल, रबड़ और इरेजर, ये तीनों चीज़ें हैं जी भगत जी, इसमें पेंसिल, कटर, इरेजर। दूसरी तरफ आप देख सकते हो कुछ घर का सामान है, कुछ कपड़े लत्ते हैं, वो भी एक बार बात करते हैं। 2 महिला सेवादार भी यहाँ पर हैं, तो एक बार बात कर लें। बहन जी क्या नाम है आपका? प्रियंका दासी। तो बहन जी, जो खाद्य सामग्री तो इस परिवार को दी गई है, ये साथ में एक्स्ट्रा सामान किस लिए? ये इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की थी, तो इसलिए गुरुजों ने ये सभी इन बहन को दिया है। तो क्या क्या सामान आज दिया जाएगा? इस बहन के लिए गुरुजों ने दिया है 2 सूट हैं जो बहुत अच्छे क्वालिटी के दे रखे हैं गुरुजियों ने, जो इन्होंने प्रार्थना की थी। फिर इनकी 3 गुड़ियाँ उनकी, ये बड़ी लड़की की हैं जो निकर के साथ है, 2 ड्रेस जो ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है। इससे छोटी वाली की भी 2 ड्रेस हैं। होजरी कपड़ा है, सूती? हाँ जी, बहुत बढ़िया कपड़ा है जो सभी बच्चों के लिए हम ले सकते हैं। ये इससे छोटी वाली लड़की के लिए है। इसके साथ भी निकर हैं, 2 ड्रेस हैं इसकी भी। इसके बाद है ना दो ये चादर हैं जो बिछाने के लिए भी, इसके साथ तकिए भी हैं। अच्छा, तकिए के साथ है चादर? हाँ जी,
ताकि तकिया भी हम कवर कर सकें। 2 चादरें इसके ओढ़ने के लिए, बहन के लिए। ये मच्छरदानी है 2 चारपाई के लिए विद डंडों के साथ। आप देख सकते हो कि मच्छरदानी भी आज इस परिवार को दी गई है, क्योंकि परिवार गहराई में है जो मकान है, और सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए मच्छरदानी भी दी गई। इसके बाद 2 थाली दी गई है गुरुजियों ने। टिफिन बॉक्स हैं जो अच्छी क्वालिटी के दे रखे हैं गुरुजियों ने, जो आज के टाइम पे हम सभी बच्चों के लिए लेके आते हैं। इसके बाद 6 चम्मच हैं, 4 गिलासी दे रखी है गुरुजियों ने, 2 कटोरी हैं, 2 गिलास हैं। ये 2 बच्चों के लिए 2 जोड़ी चप्पल हैं जो अच्छी क्वालिटी की है। एक जोड़ी इस बहन के लिए है जो ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के गुरुजियों ने दे रखी। इसमें गुरुजियों ने एक चारपाई दी है, और ये मैं आपको सामान बता रही हूँ जो गुरुजियों ने दिया है। ये चारपाई ये है पूरी? हाँ जी, ये चारपाई है। तो बहन जी, जो ये राहत का सामान है, क्या जो भी बहन होती है या कोई मंगवाता है सभी को दिया जाता है? हाँ जी, यदि जरूरतमंद है वो गुरुजियों से प्रार्थना की जाती है। यदि गुरुजी आदेश दे देते हैं तो जो भी बहन की जरूरत होती है वो सभी गुरुजियों के आदेश अनुसार उन। बहन जी, आपने सारा सामान देख लिया, सभी सेवादारों ने बता दिया। क्या ये सामान जो आपने मंगवाया था आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर देगा? हाँ, कर दिए। कर देगा। तो ये मुहिम के लिए आप संत रामपाल जी महाराज को क्या कहना चाहोगे? बाप समान है मेरे। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। बहन जी भावुक है काफ़ी, आप देख सकते हो। बाप का दर्जा दे रही हैं कि वाकई में पति तो नहीं है साथ में, पर गुरु जी इनके लिए बाप समान है, जो सामान इस बहन को आज मिला है। बहन जी, तो और कुछ कहना चाहते हो जो संत रामपाल जी महाराज को आप कह सकते हो? बाप समान है मेरे, मैं बाप मानूँ इसको। बहन जी भावुक होकर बता रही हैं, क्योंकि किसी भी परिवार की जब आवश्यकताएं पूरी होने लग जाती है ना, कोई सहारा ना होते हुए भी वो सहारा बन के आई हुई है ये अन्नपूर्णा मुहिम। तो बहन ने अपनी सारी बातें आपके सामने रखी कि वो मेरे गुरु बाप समान है, जो ये सारी सुविधाएं आज इस परिवार को दे रहे हैं। तो एक सेवादार और खड़े हुए हैं, हाथ में रजिस्टर है, एक बार बात कर लेते हैं। सर, पहले तो अपना नाम बताइए। संदीप दास। तो आप जिला कोऑर्डिनेटर हो या किस मतलब सेवा को संभाल रहे हो? गुरुजी संत रामपाल जी महाराज को दास को जिले की सेवा दी हुई है। तो पानीपत जिले की सेवा देखते हो? हाँ जी। तो सर, जिस तरह से ये राहत सामान इस परिवार को दिया जा रहा है, तो कुछ ब्यौरा, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड तो रखने पड़ते होंगे, क्योंकि हज़ारों परिवार ऐसे हैं जो ये लाभ उठा रहे हैं। तो अगर किसी का सर्वे किया जाए, देखा जाए उस परिवार को क्या मिला, तो किस तरह मेंटेन रखते हो इस चीज़ों को? जो आप ये कॉपी लगाई है, जो आज पहली बार आए हैं, तो इसमें पूरा का पूरा ब्यौरा इस कॉपी के अंदर लिखा गया क्या क्या बहन जी को सामान दिया गया। जैसे आप देख पा रहे हो, कपड़े हैं, बर्तन हैं, चप्पल हैं, या राशन का सामान है, तो ये सारा सामान इसमें लिखा हुआ है? ये सारी की सारी डिटेल इसके अंदर लिखी गई है। तो एज ए राशन कार्ड है ये? एज ए राशन कार्ड है। ये कॉपी इस बहन के पास ही रहेगी। एक जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा नामदान के अंदर है, उस पे भी इसका पूरा ब्यौरा लिखा जाता है। तो ये तो थी राशन की बात। अब बात कर लें खाद्य सामग्री की। एक समय ऐसा आएगा ये खाद्य सामग्री समाप्त होगी, आपको भी लगता है? क्योंकि इतना सामान कब तक चलेगा? जब तक परिवार यूज़ करेगा उसके बाद तो ये ख़त्म भी होगा। इसके बाद ये परिवार को राहत बंद कर दी जाएगी? नहीं, जब तक इस परिवार में कोई खाने कमाने वाला नहीं हो जाता, तब तक इस परिवार को ये राशन राहत सामग्री मिलती रहेगी। तो ये कैसे देंगे आगे? जिसके तहत ये आप एक विजिटिंग कार्ड देख पा रहे हो, इस पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। ये आश्रम की तरफ से है, जो इस पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, जो बहन जी को अभी दे के जा रहे हैं। देख सकते हो आप, संत रामपाल जी महाराज का एक विजिटिंग कार्ड है। बहन जी, ये कार्ड आपको मिला है, और सेवादार कह रहे हैं जब आपके पास सामान ख़त्म हो जाएगा तो आप 2, 3 या 4 दिन बाद फ़ोन कर सकते हो, तो सामान दोबारा आएगा। तो क्या कहना चाहोगे अब? मैं संत महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, मेरे बाप समान है। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। मेरा तो क्या है, मैं तो
पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। कहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो हमारे साथ गांव के मौजूदा व्यक्ति हैं, एक बार बात कर लेते हैं इनसे, इनका परिचय जान लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर एक बार अपने बारे में बताइए। मैं जी आज़ाद मेंबर हूँ, मैं इस वार्ड का मेंबर हूँ। यहाँ से यहाँ मेरी घराड़ी बन रही है, ठीक है। और पहले भी मैं यहाँ पंचायत मेंबर रहा हूँ। तो आपके परिवार में आज एक ऐसा परिवार है जो ज़रूरत के लायक था। संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सम्मान आया है, आपने देख लिया होगा। तो इस मुहिम के बारे में और इस परिवार के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? जी परिवार बहुत ही गरीब है, बड़ी भारी पहाड़ पड़ा है इन पर। एक ही लड़का यहाँ रहा था, वह हमारी भाभी थी, वो किसी कारण अज्ञात उसकी मृत्यु होगी। ये भी बेचारी अकेली है, ये अपने बच्चा पाल रही है, कोई इसका करने वाला है नहीं, कोई कमाने वाला नहीं। रामपाल जी महाराज ने यो काम करे, वो तो भगवान है किस्म का, भगवान वाले काम करे उन्हें सारे। तो पहले देखे थे आपने इनके काम? हाँ मैंने पहले भी देखे हैं, क्योंकि हमारा अनाज मंडी सब्जी मंडी में एक इसका अनुयायी है, और वो मैंने तो कई बार कहा करा भाई चलेंगे इसके, तो हम इसका मैंने प्रवचन भी सुना, बहुत अच्छी बात का है। और कह भी ये उनके लिए है जो ज़रूरतमंद है उनको ही पहुँचा है, उन्होंने फर्जीवाड़ा है, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, और इनकी जय जयकार हो रही है, किसान भी इनसे बहुत खुश हो रहे हैं। तो लास्ट में निष्कर्ष यही है, जब कोई गाम राम किसी भी मुहिम की प्रशंसा करने लग जाता है ना, तो समझ लो वाकई में कोई नेक कार्य हो रहा है। तो आप देख सकते हो, जो गांव के मौजूदा व्यक्ति थे उन्होंने प्रशंसा करी, संत रामपाल जी महाराज के इन कार्यों को सराहा। और ये पहले भी कह चुके हैं कि हम इनके कार्य हमेशा यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। आज इन्होंने अपनी आंखों से साक्षात देखे, और बाकी में इनका हृदय बड़ा खुश हुआ इस बात को देखते हुए, और सारी बातें आपके सामने रखी। तो ऐसे ही फिर मिलेंगे कोई ऐसी वीडियो के साथ, जहाँ संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे परिवारों की मदद की जा रही है जो अपना जीवन चला पाने में अपने आप को कठिनाइयों से महसूस कर रहे थे। पर देखते हैं आगे क्या होगा, जो संत रामपाल जी महाराज की ये जो मुहिम है किस तरह से इस धरती को स्वर्ग के समान बना पाएगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे फिर मिलेंगे कि कोई अलग वीडियो के साथ, जो आप तक हम एक अलग कहानी लेके आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले
सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब